चलिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी लीजिए। तो त्रिभुज ए बी सी हम लोग ले लेंगे। तो देखिए त्रिभुज लेने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो त्रिभुज हम लोग दो तरीके से मानकर चलते हैं, एक ऐसा भी होता है और एक ऐसा भी होता है, ठीक है। लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसका कोण सी जो है समकोण है, तो परफेक्ट है कि ये वाला एंगल, ऐसे हम लोग को त्रिभुज नहीं बनाना है, समकोण त्रिभुज वाला हम लोग को बनाना है, समकोण वाले त्रिभुज को हम लोग को बनाना है। तो समकोण मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, समकोण हो गया। समकोण कितना हमारा होना चाहिए, तो ये बोल रहा है सी, तो ये सी हो जाएगा, मतलब ये ए और बी हम लोग ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। जिसमें ए बी जो है सो 29 है, मतलब ए बी ये हम लोग को 29 दिया हुआ है, और बी सी ये जो है सो 21 दिया हुआ है। ये हो गया, ठीक है। और कोण जो है सो ए बी सी बराबर थीटा होना चाहिए। अब देखिए जब भी इस तरह से ए बी सी बराबर थीटा बोलता है तो इसका मतलब है कि जो बीच में रहता है उसके बराबर बोल रहा है कि ये थीटा होगा। जैसे कि यदि यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी बराबर 30 डिग्री, तो मतलब है कि बी जो है सो 30 डिग्री है। यदि यहाँ पे लिख दिया है ए सी बी बराबर 45 डिग्री, तो इसका मतलब है कि सी 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा कि ए बी सी बराबर थीटा, मतलब बी वाला जो है हमारा थीटा होगा। तो यहाँ पे बी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो गया। अब इस एंगल एक दिया हुआ है, तो इसके सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब। और ये 90 डिग्री के सामने वाला को क्या बोलते हैं, कर्ण। और जो बच गया वो आधार, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, दिया है क्या क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे। समकोण सी मतलब एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद फिर यहाँ पे दिया हुआ है बी सी बराबर 29 और ए बी बराबर फिर दिया हुआ है हम लोग का 29, ठीक है। अब ये दो साइड हम लोग का दिया हुआ है, तीसरा साइड हम लोग को निकालना है ना। तो तीसरा साइड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस यूज करेंगे। इसलिए क्या लिखेंगे, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो ये ए बी बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोग का ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। किससे, तो यहां लिखना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसे बिठाते हैं। तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे बिठाते हैं। तो ए बी बराबर हम लोग कितना है 29, तो ये हो गया 29 का स्क्वायर बराबर में ए सी हम लोग का कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो ए सी यही हो जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस में बी सी हम लोग का 21 है 21 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं कि इसको सारे नंबर वाले एक साइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 29 का स्क्वायर माइनस में 21 का स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसको पहले भी लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर 29 का स्क्वायर और माइनस में 21 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए हम लोग 29 का स्क्वायर यदि निकालते हैं तो परफेक्ट ये बिग नंबर है, ये भी बिग नंबर। तो बिग नंबर जब रहेगा ना तो उसको दूसरे तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा ए सी बराबर ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट में कितना हो जाएगा हम लोग का
तो ये हो जाएगा 29 का स्क्वायर और फिर माइनस में 21 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका जब स्क्वायर निकालते हैं तो ये काफी बड़ा है और इसको निकल तो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि कहीं नंबर लिखने में मिस्टेक हो जाए। तो इसके लिए सबसे बेटर है हम लोग कि इसको मानते हैं कि a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a प्लस बी और a माइनस बी यही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे उसको लिख देते हैं, मानते हैं 29 माइनस में 21 हो जाएगा और एक 29 प्लस में 21 प्लस माइनस करके लिख दिए। अब इसको देखिए यहाँ से यदि माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 8 हो गया और यहाँ पे जो है हमारा कितना हो गया, 10 4 50 हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग कितना कर सकते हैं, 40 हो गया। तो ये देखिए अब इसको मल्टीपल करेंगे तो ये दोनों डिजिट को एक साथ मल्टीपल तो कितना होता है, 8 5 40, 40 हो गया और ये 0 मतलब 400 है ना। और 400 का जो है रूट कितना होता है, 20, मतलब इसका जो है सो 20 आ गया, मतलब ये लम जो है हम लोग कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, तो यहाँ पे बोला है कि हम लोग क्या करना है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो दिया हुआ है इसका मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं। क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो देखिए हम लोग जानते हैं लाल काका। ठीक है, फर्स्ट वाले को साइन बोलते हैं, सेकेंड वाले को कॉस बोलते हैं और थर्ड वाले को टेन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है cos थीटा, अब थीटा बराबर हम लोग जानते हैं इसको बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, cos, cos बराबर क्या होता है, साइन हो गया ये cos, cos मतलब आधार बटे कर्ण, तो यहाँ लिखते हैं आधार बटे कर्ण, इस पे क्या है स्क्वायर है, फिर प्लस में इसको साइन बराबर, तो साइन बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण, यहाँ लिखते हैं लंब बटे कर्ण, इसका भी स्क्वायर है। आधार हम लोग को क्या है यहाँ पे, तो इस पिक्चर में देखते हैं तो आधार हम लोग का BC था, तो यहाँ लिखते हैं BC और बराबर में कर्ण क्या है, तो AB, AB मतलब इसका स्क्वायर और प्लस में लंब क्या है यहाँ पे हम लोग का AC, AC और कर्ण हम लोग हो गया AB स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ वैल्यू बिठा देते हैं, BC बराबर कितना है 21, ये हो जाएगा 21 बटे AB, AB कितना है 29 और फिर प्लस में AC, AC कितना है 20 और AB, AB कितना है 29, तो इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। अब यहाँ पे लिखते हैं 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 और 29 का 841 प्लस में 20 का कितना हो जाता है 400 और इसका 841। अब ये दोनों को क्या करते हैं, ये दोनों बेसिक सेम है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 841 और ये दोनों को फिर जोड़ते हैं तो हो जाता है 841, मतलब दोनों समान, तो ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इसका 1 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग का सेकेंड वाला भी चेक करते हैं, कितना है यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो है पहले इसको लिखते हैं कि cos बराबर होता क्या है, तो देखते हैं यहाँ पे पहला वाला को साइन बोलते हैं, सेकंड वाले को cos बोलते हैं, थर्ड वाले को टेन बोलते हैं। तो यहाँ cos है तो cos क्या है आधार बटे कर्ण, तो आधार हम लोग कितना है ये है, तो यहाँ पहले लिख लेते हैं हम लोग आधार बटे कर्ण का स्क्वायर, फिर माइनस में साइन, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ लिख दिए लंब बटे कर्ण का क्या है स्क्वायर है। तो देखिए आधार बराबर हम लोग क्या है यहाँ पे, तो BC, BC
बराबर कर्ण मतलब ए बी, ए बी हो गया, ये दोनों का स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया। फिर माइनस में लंब, लंब क्या हम लोग का ए सी, तो यहाँ हो जाएगा ए सी और बटे कर्ण, कर्ण मतलब ए बी, ये हो गया ए बी। अब ये दोनों का भी स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू बिठा देते हैं, तो बी सी बराबर कितना होता है 21 है दिया हुआ है, और ए बी बराबर 29, इसका स्क्वायर हो गया। फिर माइनस, फिर ए सी कितना हम लोग का 20, और ए बी कितना है 29, तो 29 हो गया। अब ये दोनों का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441 और 29 का 841, माइनस में अब इसका कितना होता है 400 और इसका फिर कितना हो जाता है 841। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे में लिखा जाएगा 441, उसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा हम लोग का 441 माइनस में 400, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 41/841। ठीक है, एक क्वेश्चन आंसर ये हो गया और एक ये हो, ठीक है।